वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि इराक में बगदाद की सड़कों पर भीषण प्रदर्शन होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बगदाद से खबर मिल रही है। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। इराक से इस वक्त की बड़ी खबर है। बगदाद में यह जानकारी मिल रही है कि प्रदर्शन शुरू हुए हैं और जो प्रदर्शनकारी वहां पर एकजुट हुए हैं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं कानून व्यवस्था बनाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि इराक में भी ये चिंगारी भड़कती हुई दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सड़कों पर भीषण प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है बगदाद से, जहां पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और ना सिर्फ बगदाद बल्कि इसके अलावा अलग अलग जगहों पर हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी। खामेनेई की मौत के बाद या फिर जो उनके समर्थक है वो सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करते हुए दिखाए। कुछ देर पहले तो हमने वो भी तस्वीर देखी कि अमेरिकी बेस के बाहर, अमेरिकी एजेंसी का जो ऑफिस होता है उसके बाहर भी जो प्रदर्शनकारी वो आ जाते, नारेबाजी करने लग जाते हैं। और अब बगदाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोगों में गुस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या राम ऐसी भी है जिसमें हमने देखा खामेनेई की मौत के बाद लोगों ने जश्न भी बनाया। और ये कई चीजें हैं जो ईरान के अंदर चल रही हैं, लेकिन खामेनेई सिर्फ एक सुप्रीम लीडर नहीं है। वहां के खामेनेई के साथ आस्था जुड़ती है और दुनिया भर में जितने भी शिया हैं उनके एक तरह से सबसे बड़े धार्मिक नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। इस नाते भी लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी और वो एग्रेशन अब अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है, वो प्रदर्शनों में नजर आ रहा है। दीप्ति तनेजा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। दीप्ति जी, कैसे देख रही हैं इस सिचुएशन को और ईरान अब कैसे हैंडल करेगा? देखिए राम, इस समय सिचुएशन बहुत ही गंभीर बनी हुई है। ईरान इसके हैंडल करने की जहां तक बात है, पुष्टि ईरान की तरफ से कल रात में आई है, लेकिन जो सबसे पहली स्ट्राइक हुई थी तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है राम कि जो खामेनी की जो डेथ हुई है जो वो सुबह ही हो चुकी थी, क्योंकि बार बार उनके परिवार वालों की आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कैसे पूरे विश्व में जहां जहां अमेरिका के बेस थे, मिडिल ईस्ट में कैसे ईरान बार बार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और वो बार बार यही एक अपना स्टैंड बना के दे रहे हैं कि इजराइल एंड अमेरिका को हम एक क्रशिंग जवाब देंगे। तो ये अब किस तरीके का टर्मोइल उठ के देखता है, अब हमने इराक में भी देखा, क्योंकि देखिए सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, शिया पॉपुलेशन केवल एक इराक और ईरान में थी। और लिबिया और इराक का भी जो हाल हुआ था जब अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक किया था 2003-2011 के बाद, उनके ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल रिजर्व्स तो डेफिनेटली इंप्रूव हुए, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति थी वहां पे स्टेबिलिटी आज तक भी नहीं आ पाई है। तो राम, ये देखने वाली स्थिति, बहुत गंभीर स्थिति पूरे विश्व के लिए, मैं कहूंगी मिडिल ईस्ट के लिए खास तौर पे, कि जहां जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं वहां पर कल से जवाबी कार्रवाई ईरान दे रहा है। तो ये आगे कहां तक थमेगा, कब तक थमेगा, बहुत गंभीर स्थिति है अभी राम। ये बिल्कुल आपने सही कहा, गंभीर स्थिति। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है।